खुदावन की जलाली बाबरकत नाम में प्रे टीवी ऑफिशियल देखने वाले तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आज हमारे साथ प्रे टीवी ऑफिशियल पर सिस्टर सहर मौजूद हैं। तो सिस्टर जी, हम आपको प्रे टीवी ऑफिशियल पर वेलकम करते हैं। थैंक यू। तो सिस्टर जी, आज आप हमारे प्रे टीवी ऑफिशियल देखने वाले मसीही बहन भाइयों के साथ क्रिसमस के हवाले से क्या पैगाम पेश करेंगे? सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम और मैं थैंक्सफुल हूँ प्रे टीवी ऑफिशियल का। और आज जो मैं पैगाम आपके लिए लाई हूँ वो है कि हम क्रिसमस, जिसको बड़ा दिन कहा जाता है, ये बड़ा दिन हमारी जिंदगी में कैसे बड़ा दिन हुआ। आज हम बाइबल मुकद्दस में रहते हुए, बाइबल मुकद्दस अकॉर्डिंग टू बाइबल, हम सीखेंगे कि हमारी जिंदगी में ये बड़ा दिन कैसे बना। 25 दिसंबर, जिसको हम यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को मनाते हैं, और ये पूरी दुनिया में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। बड़ी खूबसूरत लाइटिंग होती है, खूबसूरत घरों को सजाया जाता है, और तोहफे और इस तरह से मिठाइयाँ, केक जो हम अपने अजीजों को देते हैं। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि ये जो क्रिसमस की खुशियां हैं, ये हमारी जिंदगी में बड़ी कैसे होती हैं, आज हम देखेंगे कि ये क्रिसमस जो कि हम यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मनाते हैं, ये हमारी जिंदगी में ये किस तरह से बड़ा दिन बना। तो मैंने देखा है कि जब पहले जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वो सिस्टर जी अक्सर कहा करते थे कि बड़ा दिन मुबारक हो। ऐसे ही है। और आजकल तो हैप्पी क्रिसमस से मैरी क्रिसमस हो चुका है। सो समटाइम लोग एक्समस भी कहते हैं ऐसे इसको, लेकिन हम लोग जो है अभी भी इसको बड़ा दिन और हैप्पी क्रिसमस क्रिसमस ही बोलते कहते हैं, क्योंकि ये पहले से ही हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिंपली इसको अगर मैं बात करूं, तो ये इस तरह से कहा जाता है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है दिन में। ये वही 24 घंटे का दिन है। आठ पहर के 2 वक्त बनते हैं, शाम और सुबह उसी तरह से है। तो ये बड़ा दिन कैसे हो गया सिस्टर जी? आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में कि ये किस तरह से बड़ा दिन बना। जब मैं समझती हूँ, जब इस दुनिया का जो खालिक है वो जब दुनिया में आया, तो उसने इस दुनिया में आकर इस दिन को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया मेरे और आपके लिए। आमीन। क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जब हमें निजात मिलती है तो हम पूरी जिंदगी पाते हैं, जिसमें कमी नहीं होती। ऐसे ही है। आमीन। आमीन। अब जब हम लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी लूका की अंजील दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें यूं मरकूम है, और यकयक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह वो खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। खुदावन का ये खूबसूरत कलाम जो हम पढ़ते हैं, समटाइम बहुत सारे लोग ये इन वर्सेस को यूं ही पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब मैंने इस वर्स को देखा कि जब खुशखबरी का जो पैगाम था वो जब सुनाया जा रहा था, तो मैं समझती हूँ इनमें बड़े सारे लोगों की एक टीम वर्क हुआ। ऐसे ही। एक टीम वर्क हुआ है जिसमें तारे, जो स्पेशली एक तारा जिसको कहा गया है, जिसने मजूसियों को राह दिखाई, मजूसी, गडरिये, चरवाहे और बड़ी सारी उन बातों को जो यीशु मसीह की पैदाइश के लिए थी, वो सब कुछ चलता रहा। ये सब ने एक बड़ा इकट्ठ होकर इन्होंने काम किया, और जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो ये इनका बहुत बड़ा, इसमें एक कह सकते हैं आप, तारीख में इनका नाम लिखा गया है। अब हम जब देखते हैं कि आसमानी लश्कर जो है वो आसमान से उतरते हुए क्या कर रहा है? हम्द कर रहा है खुदा की। जब एक फरिश्ता जो था वो एक मैदान में जब चरवाहे अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे, तो आसमान से एक फरिश्ता जब उतरता है, उसके बाद का ये वाकया है जब एक लश्कर जो था वो आसमान से एक गिरोह की सूरत में, हम ये नहीं कह सकते कि वो कितना बड़ा था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मेंशन किया गया गिरोह की सूरत में था।
तो मैं ये बता सकती हूँ कि काफी बड़ा ग्रोह हो सकता है। यहाँ पर हमें देखने को जो खूबसूरत बात मिलती है कि आसमान से भी फरिश्ते, आसमान से भी जो लश्कर थे वो जमीन पर आ गए, आसमान पर इसकी हम्द करी जाती, इसलिए ये बड़ा दिन हुआ। आमीन। क्या किसी की पैदाइश के लिए पेशन गोइयां की गई? क्या किसी की पैदाइश के लिए बड़े बड़े बादशाह हो, बड़े बड़े और भी अंबियाजाद हो, कुछ भी हो, क्या किसी के लिए इस तरह से लश्कर जो है जमीन पर आए? नहीं, ये सिर्फ हमारे नजात दहिंदा के लिए है। ये बड़ी खूबसूरत बात जो थी हमें देखने को खूबसूरत कलाम में से मिलती है कि आसमानी लश्कर जो है वो जमीन पे उतरा। तो मैं समझती हूँ जब वो लश्कर जमीन पे उतरा तो ये तभी बड़ा दिन हो गया। आमीन। 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 इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि जब खुदावन का एक और जब खुदावन ने अपने बंदा को, उन चरवाहों को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, वो भी हमें मिलता है लूका 10 की 2 आयत में। अगर हम उसको भी पढ़ते चलेंगे ताकि लूका 10 बाब की सॉरी सॉरी 2 की 10 आयत है। तो उसमें लिखा है कि मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, देखो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। यहाँ पर मेरे और आपके लिए ही नहीं, यहाँ पर सारी उम्मत के वास्ते ये जो खुशखबरी हमारे लिए उतरी जमीन पर, ये सारी उम्मत के वास्ते थी। ये बड़ी एक, मैं इस बात को भी लेती हूँ कि ये सिर्फ गिने चुने हुए लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो गुनाहगारों के लिए आया, बिल्कुल। उनको निजात देने के लिए आया, ताकि मैं और आप, हम सब गुनाहों से निजात पाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने वाले बने। और जो इससे बढ़कर बात थी, जो मजूसी, यहाँ पर बहुत बड़ा किरदार जो मजूसियों का है। हमें अभी तक बड़े सारे लोग जो है वो मजूसी को 3% के अंदर ही ऐसे गिनते है। हैं कि 3 लोग आए, जबकि कई मजूसी आए लेकिन थे। कई मजूसी की बात की ऐसे गई है। है। अब यहाँ पर जो मजूसी हैं, इन्होंने भी अपना बड़ा अच्छा किरदार निभाया, और ये जो कि इल्म रखते थे और दानिशमंद थे, इनको सितारों का इल्म था। और यहाँ पर देखने को जो बात, खूबसूरत बात मिली है कि वो पहले ही आते साथ कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में से उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। यहाँ पर गौरतलब बात जो ये है कि वो पहले ही बादशाह बन चुका था। यहाँ पर उसको किसी ने खिताब नहीं दिया था कि वो बादशाह है, यहाँ पर वो बादशाह को सजदा करने आए थे, और उस तारे ने भी पूरी पूरी जो खुदा ने उसको जिम्मेदारी सौंपी थी, उसने पूरी पूरी उस जिम्मेदारी को किया। यहाँ पर खूबसूरत बात बताने को मिलती है कि अभी वो बच्चा ही था तो वो बादशाह बन चुका था। बादशाहों के बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनके लिए एक खूबसूरत एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर मेरा यीशु मसीह बच्चा ही था। नफरत की वजह से किसी के साथ मतलब कि अच्छा क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करते, तो आप शेयर कीजिएगा कि हमें हकीकी क्रिसमस किस तरह मनाना चाहिए। जी सिस्टर जी, जैसे मैंने पहले भी बयान किया कि जब तक हम अपने अंदर से उन बातों को जो कि नफरत की दीवार होती है, अगर हम उनको हटाते नहीं है तो हम कभी भी क्रिसमस नहीं मना सकते। ये दुनियावी क्रिसमस है, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छा लिबास को लेते हैं, खूबसूरत तैयार होते हैं, हम हाथों को सजाते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ ऐसा सजना सवरना हमारे लिए रायगा है जिसमें मोहब्बत नहीं है। क्योंकि जब मसीह आसमान को छोड़ते हुए जमीन पर आया और अदना सी जगह पर उसने पैदा हुआ, तो मेरे और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपनी अना को, अपने उस बात को, जो कि हो सकता है किसी का दिल भी दुखता है किसी बात से, तो अगर हम पहल करें, हम उसको माफ करें, तो मैं समझती हूँ हकीकी क्रिसमस हमारा यही है।